हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 12 एटॉम। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, और 10 kg सैटेलाइट सर्कल अर्थ वंस एवरी 2 आवर्स, यानी कि एक सैटेलाइट है जिसका मास है 10 kg और वो एवरी 2 आवर्स में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते बच्चे लोग, हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखते चलते। यहाँ पे मास हमें दिया था 10 kg और रिवॉल्यूशन टाइम यानी हम उसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे लोग हमें टाइम पीरियड दिया था 2 आवर। तो मैं अगर आवर को कन्वर्ट कर दूँ सेकेंड में, तो हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे कुल मिला के आंसर आ जाएगा 7200 सेकेंड। क्लियर है, आगे चलते हैं। एन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस ऑफ 8000 किलोमीटर, यानी कि हमें यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस भी दी गई है बच्चों, r इज इक्वल टू 800 किलोमीटर। तो एक काम करते मैं इसको लिख देता हूँ 8 × 10⁻⁶। ठीक है ना, 3 zeros 10 किलोमीटर वाला किलो के 10 की 3 आया, तो 10⁻⁶ मीटर। एज्यूमिंग that Bohr's angular momentum postulate applied to satellite just as it does to an electron in the hydrogen atom, find the quantum number of the orbit of the satellite। यानी कि बच्चों क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे बोहर के जो एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ था, यानी कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2π, राइट है, आपको याद होगा। अगर वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये सैटेलाइट के लिए क्वांटम नंबर n कितना होगा, राइट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल L इज इक्वल टू NH/2π। क्लियर बच्चों। अब देखिए L बराबर क्या होता था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब यहाँ पे m यानी मास जो हमें दिया है, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे लोग, हम यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई सैटेलाइट है वो रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है, यानी सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफ्रेंस जितना, यानी कि 2πr, और टाइम होगा टाइम पीरियड जितना t, तो 2πr/t ऐसा लिख सकते हैं। तो r × NH/2π। क्लियर बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, n को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो 2π ऊपर जाएगा, तो 2π तो ऑलरेडी है, तो ये हो गया 4π² r × r² m बाय t × h। रेडी, चलिए सॉरी देखिए क्या किया हमने, 2π × 2π, तो ये 4π r × r² ठीक है, 2π² × r²। क्लियर, समझ में आया बच्चों। चलिए अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 4 की वैल्यू तो 4 ही होती है, पाई की वैल्यू है 3.14, उसका होल स्क्वायर r। रेडियस देखिए बच्चों में रेडियस दी गई थी 8 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर m 10 kg डिवाइड बाय टाइम पीरियड था हमारा 7200 × h यानी प्लांक कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34। क्लियर। और आपको एसपीओ नॉलेज बता दूं कि ये प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ है वो फिजिक्स की लिमिटेशन इंडिकेट करती है, इससे छोटी वैल्यू और कोई फिजिक्स में है ही नहीं, राइट। चलिए बच्चों, तो फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए भाई, कैलकुलेशंस फिनिश कर दीजिए। और अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन फिनिश करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5287 × 10⁻46, यानी कि अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 5.3 × 10⁻45। तो बच्चों ये हमें मिल गया क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर फॉर सैटेलाइट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए बच्चों, यहाँ पे ये क्वांटम नंबर इतना बड़ा है कि अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो सपोज n बराबर 1 होता, यानी वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता, 2 होता तो सेकंड ऑर्बिट में होता, 3 होता तो थर्ड ऑर्बिट्स होता। तो यहाँ पे तो देखिए बच्चों 10⁻45 मिल रहा है, यानी कि प्रैक्टिकली ये जो नंबर है इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम सोचे कि भाई तो ये इतना गलत क्यों आ रहा है।
तो उसका आंसर ये है बच्चों कि ये जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल में जो ये फॉर्मूला यूज़ किया गया था L बराबर NH/2 एक्चुअली वो फिजिक्स के क्वांटम फिजिक्स पोर्शंस का है, राइट। और क्वांटम फिजिक्स को अगर हम सैटेलाइट के लिए यानी कि मैकेनिक्स कहते हैं ना उसको, सैटेलाइट वाला ग्रेविटेशंस वाला चैप्टर आपने पढ़ा है 11th का, तो अगर हम क्वांटम फिजिक्स को मैकेनिक्स में अप्लाई करेंगे भाई तो लोचा तो होने वाला ही है। तो ये उसका नतीजा आ रहा है, राइट। तो आई होप वो सारी बातें तो आप समझ ही चुके होंगे। तो आई थिंक कि आपको ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का जो न्यूमेरिकल था वो काफ़ी इजी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। थैंक यू।